ओके, तो आज हम जो टैली में है ना, जो ट्रांजैक्शन करने वाले वो है परचेज विद जीएसटी, इंट्रा स्टेट परचेज। अब हमने ऑलरेडी पहले सीखा है कि इंट्रा स्टेट क्या होता है और इंटर स्टेट क्या होता है। इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन कहलाता है जब कोई भी ट्रांजैक्शन विद इन द स्टेट, आइदर आप परचेज कर रहे हैं या सेल्स कर रहे हैं या स्टॉक का सप्लाई कर रहे हैं, वो एक ही स्टेट के अंदर होता है, तो वहां पे हम बोलते हैं कि वो ट्रांजैक्शन इंट्रा स्टेट कहलाता है। जब भी इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन होता है तो वहां पर स्टेट कॉमन होता है डिफरेंट डिफरेंट सिटीज से, और वहां पर दो टाइप के टैक्स चार्ज होते हैं, एक होता है सीजीएसटी, एक होता है एसजीएसटी। सीजीएसटी मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और एसजीएसटी मतलब होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब इसको हम लोग ट्रांजिशन करेंगे ये वाले क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन में लिखा है आवर कंपनी परचेज 20 नंबर्स ऑफ लॉजिटेक माउस एट द रेट ₹300 पर क्वांटिटी फ्रॉम मिस्टर रतनलाल ट्रेडर हैविंग इनवॉइस नंबर RT-003, कैलकुलेट जीएसटी एट द रेट 12%, दैट इज सीजीएसटी 6% एंड एसजीएसटी 6%। अब अगर आपको ये ट्रांजैक्शन करना है तो आपके पास कुछ लेजर्स होना चाहिए, कुछ स्टॉक होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखा, क्रिएट फॉलोइंग लेजर्स, हमारे पास कुछ लेजर्स होना चाहिए। सबसे फर्स्ट लेजर है मिस्टर रतनलाल ट्रेडर, जो पार्टी है जिससे हम लोग स्टॉक खरीद रहे हैं। इसका अंडर ग्रुप रहेगा सन्ड्री क्रेडिटर्स और ये उसका जीएसटी नंबर। सेकेंड लेजर हमारे पास होना चाहिए परचेज का, जिसका अंडर ग्रुप आता है परचेज अकाउंट। उसके बाद हमारे पास सीजीएसटी होना चाहिए, एसजीएसटी होना चाहिए, जिसके अंडर ग्रुप आएंगे हमारे पास ड्यूटीज एंड टैक्सेस, और आपको बनाना है स्टॉक आइटम। अब इसको टैली में इंप्लीमेंट कैसे करेंगे वो देखते हैं। ओके, तो टैली में बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे फर्स्ट परचेज ट्रांजेक्शन, गेटवे ऑफ टैली में जाना है, वाउचर में जाना है। वाउचर में जाने के बाद यहाँ पर आपको परचेज के लिए F9 शॉर्टकट की प्रेस करना है। F9 के बाद कंट्रोल H में आते हैं तीन मोड्स, एक है आइटम इनवॉइस, एक है अकाउंटिंग इनवॉइस और एक है एज वाउचर इनवॉइस। तो फिलहाल हम लोग जो ट्रांजैक्शन पास कर रहे हैं वो स्टॉक आइटम के लिए पास कर रहे हैं, तो आपको सिलेक्ट करना है आइटम इनवॉइस। अब आपके सामने जो दिख रहा है वो एक ब्लैंक बिल है, इसके अंदर सिर्फ आपको स्टेप वाइज सिलेक्ट करना है लीजर्स एंड स्टॉक। तो सबसे पहले आता है सप्लायर इनवॉइस नंबर। सप्लायर इनवॉइस नंबर है RT-003, एंटर करना। डेट फिलहाल हम लोग एजुकेशनल मोड में 1 तारीख ले सकते हैं, 2 तारीख ले सकते हैं, 31 ले सकते हैं, एंड मंथ चेंज कर सकते हैं। तो जो भी आपका इनवॉइस का डेट है वो यहाँ पे टाइप करना। फिलहाल हम एंटर करके आगे बढ़ते हैं। अब आता है पार्टी अकाउंट नेम। यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन हम करने वाले उसमें पार्टी का नाम है मिस्टर रतनलाल ट्रेडर। अब हमने क्योंकि ये पहले ही बना के रखा है लेजर्स के टाइम पर, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर उसको यूज कर सकते हैं, और इन केस अगर आपके पास नहीं है तो आप ऑल्ट सी से क्रिएट कर सकते हैं, वो भी हमने सीखा है। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे मिस्टर रतनलाल ट्रेडर, कंटिन्यू एंटर करना। यहाँ पे रिसिप्ट्स के डिटेल्स आते हैं, एंटर करते जाना। फिर यहाँ पे आते हैं पार्टी के डिटेल्स, पार्टी का एड्रेस क्या है, उसका नाम क्या है, उसका जीएसटी नंबर क्या, सब डिटेल्स यहाँ पर हमको मेंशन करना है, एंटर करते जाइए। परचेज के लेजर में ऑलवेज परचेज आता है। नेम ऑफ आइटम, अब नेम ऑफ आइटम अगर कभी आपको दिखते नहीं तो आप स्पेस बटन प्रेस करो, आपके पास एक लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम यहाँ पे आ जाता है। तो हमको चेक करना कि मेरे क्वेश्चन में स्टॉक आइटम का नाम है लॉजिटेक माउस। अब ये जो स्टॉक आइटम है ये मेरे पास नहीं है, तो हमने ऑलरेडी सीखा है कि जो हमारे पास लेजर्स या जो स्टॉक नहीं रहते हम उनको या तो यहाँ से क्रिएट से बना सकते हैं या शॉर्टकट की ऑल्ट सी यूज कर सकते हैं। तो मैं ऑल्ट सी बटन प्रेस करके बना लेता हूँ। लॉजिटेक माउस, हमने लिखा लॉजिटेक माउस, एंटर करना। फिर स्टॉक और इन्वेंट्री के टाइम हमने अच्छी तरह सीखा था कि स्टॉक ग्रुप क्या होता है, कैटेगरी क्या होती है, यूनिट क्या होता है। तो अगर मैं इसका स्टॉक ग्रुप बनाना चाहूँ तो ये रहेगा माउस, अगर मैं इसकी स्टॉक कैटेगरी बनाना चाहूँ तो इसका क्या रहेगा लॉजिटेक, यूनिट एनयूएस होता है। तो फिलहाल हम नहीं बनाते, हम आगे बढ़ते जाते हैं। अब आते हैं हम यूनिट पर। यूनिट आपको सिलेक्ट करना एनयूएस,
एंटर करना, एंटर करना। और मैंने स्टॉक बनाते टाइम बताया था कि जीएसटी में जब भी आप स्टॉक क्रिएट करते तो ये सारी डिटेल्स हमको फिलअप करना पड़ता है। एंटर करते HSN सैक डिटेल्स में आते, यहाँ पे हमको सिलेक्ट करना है स्पेसिफाई डिटेल्स हियर। अब आपको एक HSN नंबर डालना जो 8 डिजिट का होता है, तो हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग HSN नंबर होता है, तो मैंने जस्ट नंबर टाइप कर दिया, एंटर। डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं देते, आगे बढ़ते। फिर आते हैं जीएसटी रेट डिटेल्स के अंदर। इसके अंदर आपको जाना है, स्पेसिफाई डिटेल्स करना है, टैक्सेबिलिटी में लेना है टैक्सेबल, मतलब टैक्सेबिलिटी टाइप क्या रख रहा है, तो हम ऑब्वियसली टैक्स चार्ज कर रहे हैं तो टैक्सेबल आएगा। देन जीएसटी रेट कितना है इस पे, तो जीएसटी रेट है 12%। जैसे ही आप 12% लिख के आगे बढ़ोगे आपको एंटर एंटर करते जाना। तो यहाँ पर हमने स्टॉक आइटम हमारा कंप्लीट कर लिया। अब आता है लोकेशन। लोकेशन मतलब गोडाउन, तो फिलहाल इसका कोई लोकेशन नहीं, तो हम इसको देंगे मेन लोकेशन। ये मेन लोकेशन बाय डिफॉल्ट इसके अंदर होता है, ठीक। क्वांटिटी चेक करते क्वेश्चन में कितना है, क्वेश्चन में 20 क्वांटिटी है, तो हम लिखते हैं 20। रेट दिया है 300 रुपीज, हमने लिखा रेट। एंटर करना, एंटर करना, एंटर करना। अब आपको इस पर टैक्सेस चार्ज करना है, तो ये वाले अमाउंट के बाद आपको काउंट करके 2 बार एंटर करना है, 1 2। सबसे फर्स्ट टैक्स आता है CGST, एंटर। दूसरा टैक्स आता है उसी के नीचे SGST। तो ये देख सकते हो, ये हमने इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन पास किया है। इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन पास तो किया, बट जो ट्रांजेक्शन किया हमने वो परचेज कर लिया। जो हमारे पास जरूरत की चीजें रहती है वो हम ऑन द स्पॉट बना लेते हैं, और जो ऑलरेडी पहले से रहते हैं हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। कंटिन्यू एंटर। यहाँ पे ऑटोमेटिक न्यू रेफरेंस आता है, और हमने बिल नंबर ऑलरेडी यहाँ पर टाइप किया था, वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाता है। एंटर करना, एंटर करना, एंटर करना, एंटर करना। तो ये हमारा फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो इंटर स्टेट का था हमने कंप्लीट